हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ओनली न्यूमेरिकल पार्ट लेके आया हूँ। ओनली न्यूमेरिकल्स क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स हैं और वो भी इम्पॉर्टेंट। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है बोर्ड पे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, आपको अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें और बेल आइकन में ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है सीबीएसई के लिए और आईसीएसई बोर्ड दोनों के लिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए ज़रा, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है। तो पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी और डी एंड ई। तो डी और ई के बीच और बी और सी के बीच की हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हुए, तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए करंट की डायरेक्शन, एक करंट ऐसे और एक करंट ऐसे। दैट मीन्स करंट डिवाइड कर गया। जब भी करंट डिवाइड कर जाए इसका मतलब है एक करंट इधर से गया ऐसे और एक करंट इधर से पास कर रहा है। मतलब सबसे पहले क्या करें, करंट यहाँ से सेम करंट जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जब सीरीज कनेक्शन होता है तो उसमें सेम करंट फ्लो करता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, करंट डिफर कर जाता है। और सीरीज में सेम करंट, तो ये देखिए यहाँ से ये जो 2 और ये 2, ये कितना हो गया, ये सीरीज कनेक्शन, ये 2 और ये इस तरह का कुछ, ये मान लीजिए 2 ओम और ये 2 ओम है। तो ये हो गया 2 और ये 2, ठीक है। क्योंकि करंट इधर से पास कर गया और एक इधर से पास कर गया, मतलब कुछ इस तरह का ये। तो ये हो गया 2 ओम, तो हो गया ये 4 ओम। देखिए यहाँ ये दोनों मिलके कितना बन गया, 4 ओम, और ये 2 ओम, ये 4 ओम हो गया। ये दोनों मिलके ये सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस फाइंड करने का R = R1 + R2। तो 2 + 2 मतलब 4 ओम, 4 ओम हो गया। और नीचे में कितना था, नीचे में 2 ओम, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये दोनों मिलके 4, तो कुछ इस तरह का बन गया। ये हो गया 4 ओम और ये हो गया 2 ओम। देखिए तो कुछ डायग्राम कुछ इस तरह का बन गया ये। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए शॉर्टकट फार्मूला क्या होता है, R1 × R2 / R1 + R2। तो हो गया 4 × 2 / 4 + 2, 4 × 2 = 8, 4 + 2 = 6। अब हो गया 2 × 4 = 2, 3 = कितना हो गया, 4/3 ओम। अब ये देखिए ज़रा, बी और सी के बिटवीन कितना हो गया, पहला का आंसर हो गया 4/3 ओम। अब इसके डायग्राम कुछ इस तरह है। अब ये क्या बन गया, ये सीरीज और ये पैरेलल। अब ये डायग्राम कितना आ गया, 4/3। तो डायग्राम कुछ इस तरह का बन गया, देखिए ध्यान से। अब यहाँ क्या बन गया, ये बन गया 4/3, ठीक है। और ये कुछ इस तरह का, वो हो गया 4/3। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2 ओम, और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2 ओम। तो अब सीरीज में क्या हो गया, RS रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये हो गया 2 ओम + 4/3 ओम + 2 ओम। अब ये सारा सीरीज में है, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 ओम + 4/3। एलसीएम ले लीजिए, 4 × 3 = 12, 12 + 4 16/3 ओम। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये हमारा बी की, ये बी का आंसर। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ से पकड़िए करंट डिवाइड हो रहा है, एक करंट इधर गया और एक करंट इधर गया। पैरेलल में करंट बहुत सारा रास्ता हो सकता है ट्रैवल करने का। तो ये करंट इधर से देखिए ज़रा, 2 ओम सेम करंट, मतलब ये दोनों सीरीज, मतलब कुछ इस तरह का। और ये पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल हो गया। ये 4 ओम और ये 2 ओम, ये 4 ओम हो गया, ये 2 ओम, मतलब पैरेलल में। पैरेलल के लिए क्या फार्मूला, R1 × R2 / R1 + R2, R1 × R2 / R1 + R2। तो कितना हो गया, ये 4 × 2 / 4 + 2, मतलब 8/6।
8/6 मतलब 2 4 या 2 3 या कितना हो गया 4/3 ओम। अब ये पूरा कंप्लीट क्या बन गया 4/3, ये 2 और ये 2, मतलब सारा सीरीज में, यहाँ से करंट गया ऐसे बाहर आ गया। जब करंट सीरीज में है उसके लिए फार्मूला R1 + R2 + R3। ये जो शॉर्टकट फार्मूला यूज किए हम, ये ओनली फॉर 2 रेजिस्टर्स। व्हेन 2 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो यही था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी क्या है क्वेश्चन, देखिए जरा, देखिए क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q एंड A एंड B। कैसे फाइंड करेंगे इसे भी समझिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर करंट देखिए तो जरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये करंट हमारा इस डायरेक्शन में है, मतलब क्या है, ये करंट इधर से गया और एक करंट इधर से गया, मतलब ये क्या बन गया, ये हो गया सीरीज और ये हमारा हो गया एक दूसरे के पैरेलल। मतलब सबसे पहले हम लोग कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। करंट मान लीजिए यदि ऐसे जा रहा है तो एक करंट इधर से पास कर गया और एक करंट इधर से पास कर गया, मतलब ये कैसा बन गया करंट, सेम करंट। मतलब अब ऐसा नहीं है कि जितने भी सारे रजिस्टर से सभी की वैल्यू अलग अलग है। यदि सेम रहता है इसका मतलब नहीं है कि सेम है और डिफरेंट है तो वो सीरीज ऑफ पैरेलल में कोई चेंज नहीं आएगा। ये सेम करंट जा रहा है, अब जिसकी रेजिस्टर्स जो है उसकी वैल्यू अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ रेजिस्टेंस मतलब रजिस्टर्स 1 2 3 रेजिस्टेंस है, मतलब रजिस्टर्स 3 है, उसकी वैल्यू डिफरेंट है, उससे मतलब नहीं, सेम करंट पास होगा और ये सीरीज है, इधर से होते गया इधर से होते गया, मतलब क्या बन गया, ये सारा सीरीज में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इस फिगर में, तो सीरीज में क्या बन गया, R1 R2 R3, या इसको भी R1 ले सकते हैं, R2 ले सकते हैं, R3 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम, कितना आ गया 3 + 4 7 7 + 5 12 ओम, ये कितना बन गया 12 ओम। ये हमारा बन गया मान लीजिए 12 ओम। अब ये और ये एक दूसरे के पैरेलल, तो कुछ डायग्राम इस तरह का बनेगा, ये इस तरह का है। यहाँ पर क्या बन गया, देखिए ये हमारा हो गया 12 ओम, ये हो गया 6 ओम और कुछ इस तरह का, ये हो गया 7 ओम और ये हो गया 8 ओम, ये हो गया A और ये हो गया B। देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाले क्या हो गया पैरेलल में आ गया, बार बार बोले ये यहाँ से ऐसे, मतलब सीरीज बन गया 5 + 4 9 + 3 12, कितना बन गया 12 ओम। ये पूरा 12 और ये 6 एक दूसरे के पैरेलल। अब देखिए यहाँ से ये दोनों जब पैरेलल हो गया, जब 2 रेजिस्टर्स पैरेलल होता है उसके लिए फार्मूला होता है R1 × R2 / R1 + R2, R1 × R2 / R1 + R2। 12 6 जा 12 + 6 18, ठीक है। 18 4 जा कितना हो गया 4 ओम, ये कितना बन गया 4 ओम। अब डायग्राम कुछ इस तरह का हो गया, देखिएगा जरा ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 7 ओम और ये हो गया 8 ओम। अब ये क्या बन गया, तो ये हो गया सीरीज। तो सीरीज में क्या हो गया, चलिए पहले 8 ओम से स्टार्ट कर लीजिए, पहले 7 ओम से स्टार्ट कर लीजिए, जैसे भी इच्छा। 8 ओम + 4 ओम + 7 ओम कितना हो गया 19 ओम, यही हो गया आंसर सेकेंड, ठीक है। पहले का आंसर कितना हो गया 4 ओम। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले ये पकड़ना है करंट, एक करंट इधर चला गया एक करंट इधर, तो इधर से जो करंट फ्लो कर रहा है मतलब सेम, देखिए ध्यान से करंट सेम है, अरे भाई करंट सेम है, इसकी ये रेजिस्टर्स की वैल्यू है अलग अलग, उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब जब भी करंट ऐसे क्रॉस किया सेम एक पाथ में, मतलब समझिए सीरीज कनेक्शन है 3 4
7 + 5 12, ये 12 हो गया। अब ये पूरा कंबाइन होके देखिए, ये पूरा कंबाइन होके 12 और 12 और 6 देखिए पैरेलल। तो क्या किए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल या फार्मूले से R1 × R2/R1 + R2 फाइंड के लिए कितना है 4। अब ये मिल के क्या बन गया 4, तो यहाँ 4 लिखे, 7 लिखे, 8 लिखे, 7 लिखे, 8 लिखे। अब सीरीज में सभी को प्लस कर दिए तो वो हो गया हमारा सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसी तरह से फाइंड करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। ये क्वेश्चन बोला है द रेजिस्टेंस ऑफ 2 कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ 2 कंडक्टर इन पैरेलल कितना दिया गया 12 ओम। पैरेलल में कितना दिया गया, 2 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस उसको कनेक्ट कर दे रहे हैं पैरेलल में, जिसकी रेजिस्टेंस दिया गया है इतना और सीरीज में दिया गया 50। तो बोला जा रहा है ईच रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो देखिए रेजिस्टेंस ऑफ 2 कंडक्टर, सपोज के लिए 2, देखिए ये रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ 2 कंडक्टर्स इन पैरेलल, पैरेलल में किए तो 12 ओम आ रहा है, सीरीज में किए तो 50। मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, R1 + R2 = 50, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर दूसरा बोल रहा है दोनों को यदि हम कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में, मान लीजिए दोनों को हम कनेक्ट कर दिए पैरेलल में, तो इसकी रेजिस्टेंस कितना दिया है 50। तो हो गया ये 1/R1 1/R2, ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। चलिए अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। यदि हम इसे एलसीएम ले ले तो R1 × R2, ठीक है, बाई एलसीएम लेंगे तो R2 + R1 = 1/R, तो लिख ही सकते हैं क्या, चलिए लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे तो R = क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे लिख ले, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, R1 × R2 बाई R1 + R2। और इक्विवेलेंट कितना दिया गया जरा बताइए कितना दिया गया, 50 दिया गया है। कौन दिया गया 50, जरा देखिएगा, R1 + R2 कितना दिया है 50, इस क्वेश्चन से यहाँ पुट कर लेंगे। और ये रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, पैरेलल में 12 दिया गया, देखिए यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया 50 = R1 × R2 बाई, सॉरी ये तो 12 है और ये हमारा है 50। R1 + R2 कितना है, तो यहाँ से देखिए R1 + R2 50 है और ये क्वेश्चन से पैरेलल दिया गया है। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो R1 × R2 कितना हो जाएगा, 12 5 = 60, 0 600। R1 × R2 कितना दिया है 600 दिया है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, R1 और R2, मतलब रजिस्टर्स की वैल्यू चाहिए। तो अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, चूँकि हमारे पास तो है R1 + R2 50 है, तो R1 + R2 50 है। तो मान लीजिए यदि कोई एक ऐसा 2 रजिस्टर्स के बीच का डिफरेंस आ जाता है कुछ क्वेश्चन में R1 - R2, तो हम लोग लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं उसे सॉल्व करने की। जैसे देखिएगा यहाँ पे a - b² को लिख सकते हैं a + b² -4ab, बोलिए लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। ये फार्मूला को ब्रेक कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये a² - 2ab + b², यह आ जाएगा a² + 2ab + b² - 4ab। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो a² - 2ab + b², ये और ये इक्वल आ गया। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। क्यों सॉल्व करना होगा, क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के थ्रू हम जैसे x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं चैप्टर 2 क्लास 10th, उसी तरह से सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे R1, यहाँ पे लिख सकते हैं R1 - R2 की होल स्क्वायर इक्वल टू R1 + R2 की होल स्क्वायर -4R1 R2। अब R1 + R2 क्या है 50। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व किए होंगे आप लोग। R1 × R2 कितना आ गया 600,
ठीक है। तो ये हो गया हमारा R1 माइनस R2 की होल स्क्वायर, 2500 माइनस 2400 कितना आ गया 100। तो R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट मतलब 10। R1 माइनस R2 का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। देखिए अब ये दोनों को 1 और 4 इसे 1 ले लेते हैं, चलिए इसे ले लेते हैं A, इसे ले लेते हैं B, इसे 1 कर देते हैं, इसे 2 कर देते हैं। अब देखिए R1 प्लस R2 की वैल्यू आपके पास है और R1 माइनस R2 की वैल्यू आपके पास है। अब ये दोनों से हम क्या कर लेंगे R1 और R2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो R2 कैंसिल हो जाएगा। 2R1 कितना हो जाएगा 60, तो R1 कितना हो जाएगा 30। अब ये दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, चलिए देखिए अब ये A और B इक्वेशन A और B को ऐड कर दीजिए। R1 प्लस R2, R1 माइनस R2 कैंसिल, कितना हो गया 2R1 इक्वल टू 60, R1 इक्वल टू कितना हो गया 30, R1 30। अब इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू डाल दीजिए तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन A, यहाँ पे R1 के इक्वल में क्या डाल दिए 30 प्लस R2 इक्वल टू 50, तो R2 इक्वल टू कितना हो गया 20। मतलब R2 भी मालूम चल गया और R1, ये हो गया R1 और ये हो गया हमारा R2। ठीक है, ये हो गया R1 और ये हो गया हमारा R2। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा कैलकुलेशन कैसा है। इसमें सीरीज में दिया हुआ था, उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ 50, पैरेलल में दिया हुआ 12। सीरीज में R1 प्लस R2, पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, सॉल्व कर दिए। तो कितना आ गया R1 इंटू R2 आ गया 600। फिर क्या किए, R1 इस फार्मूले से A माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू A प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं 4AB। तो इससे हम लोग क्या किए, कैलकुलेट किए तो R1 माइनस R2 की वैल्यू 10 आ गया। फिर इक्वेशन A और इक्वेशन B को सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में लिखा 6 इक्वल रेजिस्टेंस है और सभी को कनेक्ट कर दे रहे हैं। कनेक्ट करने के बाद वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो वो बोला जा रहा है वो ए से इन कर रहा है और डी से निकल रहा है। तो सभी की रेजिस्टेंस फाइंड करने बोला। इक्वल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यही क्वेश्चन है, कहाँ से इन कर रहा है, सपोज कि ये ए से इन कर रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, और कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है हेक्सागोनल। कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो हेक्सागोनल। ठीक है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है और कहाँ से निकल रहा है डी से। ये ए से इन किया और डी से निकला। सभी की रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम और 1 ओम। तो पूछा जा रहा है इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से करंट यहाँ से आया, करंट इधर भी गया, इधर डिवाइड हो गया, मतलब पैरेलल। अब करंट यहाँ से देखिए सेम करंट, चाहे सभी की रेजिस्टेंस जो है इक्वल है, इक्वल नहीं भी रहता मतलब करंट सेम है। रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टिविटी वो अलग है रेजिस्टेंस। यहाँ से 1 ओम 1 ओम 1 ओम, इधर से 1 ओम 1 ओम 1 ओम, मतलब ये सीरीज ये भी सीरीज, फिर एक दूसरे के पैरेलल। तो डायग्राम कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए ऐसे, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी।
ये हो गया 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। देखिए अब ये कुछ इस तरह का बन गया, ये बन गया टोटल ऐड किए तो 3 ओम, ये टोटल ऐड किए तो ये बन गया 3 ओम। ये हो गया 3 ओम और ये भी हो गया हमारा 3 ओम। फिर एक दूसरे का क्या बन गया, ये पैरेलल, ये कुछ इस तरह का, ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 3 ओम। अब ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में। पैरेलल का R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, 9/6, 3 3 जा 3 2 जा, कितना हो गया 1.5 ओम। देख लीजिए, इधर से इन किया और इधर से गया, ये सारा सीरीज 3 ओम, ये भी हो गया 3 ओम, फिर एक दूसरे के पैरेलल, चूँकि करंट डिवाइड हो गया है। ठीक है, देखिए बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये जो गिवन डायग्राम है इसके थ्रू हमने क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू। इसके थ्रू क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द करंट थ्रू आर, ये जो देख रहे रेजिस्टेंस आर, इसके थ्रू कितना सारा करंट फ्लो करेगा, मतलब आई की वैल्यू क्या होगा इसके थ्रू। फिर पूछा जा रहा है आर की वैल्यू क्या होगा और भी की वैल्यू क्या होगा, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो ये जो डायग्राम दिया है, इस डायग्राम से हमें क्या करना है, ये चारों का आंसर करना है। तो देखिए कैसे इस डायग्राम से हम लोग चारों का आंसर करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है 5 ओम है, तो इस 5 ओम के अक्रॉस हम लोग को क्या करना है, इस 5 ओम जो है ये, इस 5 ओम के अक्रॉस हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि क्या V इक्वल टू क्या होता है आई आर, V इक्वल टू आई आर। आई कितना है नहीं पता है भाई, पता है क्या, तो V इक्वल टू जैसा कि पता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो V हमारे पास है क्या है 10 वोल्ट, I क्या है नहीं पता, लेकिन R क्या है पता है। तो 5 2 या 10, I इक्वल टू कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया। I क्या हो गया, I 2 एम्पियर। ठीक है, I हो गया हमारे पास 2 एम्पियर। अब देखिएगा सीरीज में एक चीज़ नोट कीजिएगा, सीरीज में क्या होता है, करंट जो होता है वो सेम फ्लो करता है, सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है, मतलब इसके थ्रू भी कितना सारा करंट फ्लो करेगा, इसके थ्रू फ्लो करेगा 2 एम्पियर की करंट, क्योंकि सीरीज जो होता है, सीरीज जो कनेक्शन होता है उसमें सेम करंट फ्लो करता है। किसमें, सीरीज कनेक्शन में सेम करंट फ्लो करता है। तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर की करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इस R ओम रेजिस्टर्स के थ्रू। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करंट थ्रू R, कितना करंट फ्लो करेगा। तो देखिए मतलब 2 एम्पियर की करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लोइंग थ्रू R इज इक्वल टू 2 एम्पियर। क्यों करेगा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है सेम करंट फ्लो करता है, सेम करंट इज फ्लोइंग, सेम करंट इज फ्लोइंग। कैसा करंट फ्लो करता है, सेम करंट फ्लो करता है, तो बोलेंगे यहाँ सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू क्या, ये R, इस R के थ्रू सेम करंट फ्लो करता है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, तो यहाँ पे हम लोग R इक्वल टू क्या बोल सकते हैं V बाई आई। ठीक है, V की वैल्यू क्या है, तो V की वैल्यू देखना है कि V की वैल्यू हमारे पास क्या है। उसके बाद बोले अच्छा R की वैल्यू, तो यहाँ से R निकल गया, सॉरी यहाँ से तो सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से सेम करंट फ्लो कर रहा है, मतलब व्हाट इज द करंट थ्रू R, तो R के थ्रू कितना 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा यहाँ से, तो R कितना होगा, R इक्वल टू V बाई आई, तो V 6 बाई आई कितना है 2, कट गया, कितना हो गया 3 ओम। ठीक है, R की वैल्यू कितना आ गया 3 ओम आ गया। ठीक है, तो R की वैल्यू 3 ओम आ चुका। ठीक है, तो अब हम लोग बोल सकते हैं V इक्वल टू क्या होगा आई आर,
आई कितना हो गया 2 एम्पियर, और आर कितना है, आर की वैल्यू फाइंड किए 3, मतलब कितना हो गया, ऐसे भी आ गया हमारे पास 6 वोल्ट। ठीक है, भी हो गया, आर हो गया, ठीक है, और करंट भी निकल गया। कितना करंट फ्लो करेगा, 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम रेजिस्टर्स के थ्रू कितना होगा, 10 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था, तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा था, क्या पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर्स के थ्रू कितना पोटेंशियल, मतलब भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ से देखिए, यहाँ से करंट फ्लो किया, सेम करंट फ्लो करता है, यहाँ पे भी पता है सेम करंट फ्लो करता है, तो सबसे पहले हम करंट निकाल लिए, B इक्वल टू आई आर। भी कितना दिया है, 10 दिया हुआ है, इससे करंट निकालिए, कितना आ गया 2, ठीक है, करंट कितना आ गया, करंट आ गया 2 एम्पियर। मतलब किसी भी सीरीज कनेक्शन से क्या होता है, सेम करंट फ्लो करता है, करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अलग। लेकिन पैरेलल में क्या है, करंट डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज कनेक्शन से हम लोग क्या फाइंड कर लिए, आई की वैल्यू को फाइंड कर लिए। 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इसके थ्रू भी 2 एम्पियर की करंट ही फ्लो करेगा। मतलब यहाँ पे आई कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया आई जो है, इस कंडीशन में आई हो गया 2 एम्पियर। कितना हो गया आई, तो आई हो गया 2 एम्पियर की करंट फ्लो करेगा। तो आई हो गया 2 एम्पियर, आई पता है, भी पता है, तो आर की वैल्यू निकाल लिए हम लोग, आर कितना होगा, यहाँ से आर निकाल लिए। जब आर आ गया तो भी चाहिए, भी इक्वल टू आई आर, आई इंटू आई हो गया 2, आर हो गया 3, मतलब कितना आ गया, मतलब आ गया, देखिए ध्यान से 6 वोल्ट। भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। और अब यहाँ से भी कितना आ गया, 6 वोल्ट, भी कितना आ गया, तो भी आ गया 6 वोल्ट, और यहाँ पर भी क्या है 10 वोल्ट, मतलब व्हाट इज द करंट था, व्हाट इज क्या हो जाएगा यहाँ पे भी की वैल्यू, देयरफॉर टोटल वोल्टेज हो जाएगा 10 + 6, मतलब कितना आ गया 16 वोल्ट, मतलब 16 वोल्ट इसके थ्रू 10 वोल्ट, और ठीक है, यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लिए कितना वोल्ट, 6 वोल्ट, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ भी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का टोटल कितना हो गया। तो टोटल निकालिए 10 वोल्ट और इधर से 6 वोल्ट, तो टोटल कितना हो गया 16 वोल्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये पता कर लिए, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस पता है, तो इसके थ्रू आई निकाल लिए ओम्स लॉ से, भी इक्वल टू आई आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी बाई आई, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी बाई आर। नहीं पता है तो डायरेक्ट लिख दिए, भी इक्वल टू आई आर, भी की वैल्यू पुट कर दिए आई, और आर, आर पता है तो आई निकाल लिए। अब पता है कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सेम करंट फ्लो करता है, सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है, सीरीज कनेक्शन में सेम करंट फ्लो करता है थ्रू द सर्किट। तो यहाँ से 2 एम्पियर, तो यहाँ भी 2 एम्पियर ही होगा। तो आई पता है, भी पता है, तो आर हम लोग फाइंड कर लिए, कैसे, आर इक्वल टू भी बाई आई, तो भी है 6, और यहाँ से आई हम लोग फाइंड किए थे 2, इधर भी सेम करंट फ्लो करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा, तो 3 क्या आ गया, आर इक्वल टू 3 ओम। अब हमें भी फाइंड कर, भी इक्वल टू आई आर, आई कितना है 2 है, आई 2 निकाले यहाँ से, आर कितना है 3, 2 निकला ना, ये 2 ओम, सेम करंट, यहाँ है 2, सेम करंट फ्लो करेगा, मल्टीप्लाई कर दिए कितना 6 वोल्ट, भी इक्वल टू आई आर, तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हमारे पास हो गया 6 वोल्ट, और ये हो गया 10 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, कितना हो गया टोटल 16 वोल्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। इस रजिस्टर्स के थ्रू जो भी करंट फ्लो करेगा, यहाँ भी वही करंट फ्लो करेगा, यहाँ तक सेम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रदर हमें क्या किया गया, 3 रेजिस्टेंस दिया गया है, 3 रेजिस्टेंस किसका किसका, 1 ओम का, 2 ओम का और 3 ओम का, 1 ओम 2 ओम 3 ओम की रेजिस्टेंस दिया गया है, और बोला गया है, क्या बोला गया है, सो बाय डायग्राम बनाना है, और बोला जा रहा है हाउ विल यू गेट ए रेजिस्टेंस
6 ओम, 6/11 ओम एंड 1.5 ओम मिलना चाहिए। 3 रेजिस्टेंस दिया गया, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। अब बोला इसे कैसे कनेक्ट करना है, इसको डायग्राम के थ्रू दिखाइए कैसे कनेक्ट करना है। ऐसा कनेक्ट करना है ताकि एक बार में 6 ओम मिल जाए, दूसरे में 6/11 ओम मिले और 1.5 ओम। किससे? 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करें ताकि जो भी रेजिस्टेंस मिलेगा वो 6 ओम होना चाहिए, दूसरा 6/11 ओम होना चाहिए और तीसरा 1.5 ओम होना चाहिए। कैसे कनेक्ट करें? तो देखिए इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है यदि हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यदि हम लोग इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में क्या होता है, जो भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है उससे भी ज़्यादा होता है उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब RS। तो देखिए तीनों को जब कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करेंगे, बोला जा रहा है इसको डायग्राम के थ्रू दिखाइए। तो चलिए इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। पहला में क्या है, 1 ओम, ये है 2 ओम और ये 3 ओम है। तो बोला जा रहा है कैसे इसे हम लोग कनेक्ट करें ताकि वो 6 टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम हो जाए। तो भैया जैसा कि हमें पता है कि सीरीज में यदि हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, हमेशा ज़्यादा जो होता है रेजिस्टेंस उससे भी ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है, जब हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये हो गया 1 ओम, 2 ओम और ये हो गया 3 ओम। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारे पास 6 ओम। टोटल कितना हो गया हमारे पास, तो टोटल हो गया हमारे पास 6 ओम। देखिए टोटल कितना आ गया, तो टोटल आ गया 6 ओम। तो टोटल 6 ओम कैसे आ गया, ये हमें पता है कि सीरीज में क्या होता है, ऐड करना होता है। यदि ऐड करेंगे तो 6 ओम आ जाएगा, तो 6 ओम आ गया, इसका मतलब इसे हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में क्या है, 6/11 लाना है हमें। तो एक चीज़ देखिए 6/11 का मतलब क्या, जब डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में इसको डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, उसकी रेजिस्टेंस कम हो गया। अब यहाँ पे जैसे 1/2 है और 1/4 है, तो इसमें से कौन छोटा हो गया, 1/2 का मतलब 0.5, इसका मतलब 0.25। कौन छोटा हो गया, ये छोटा हुआ। मतलब जिसकी डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या है, जैसा कि हमें पता है पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, तो पैरेलल कनेक्शन में जब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे ही फाइंड करेंगे वो छोटे नंबर से भी छोटा होता है, मतलब इससे भी छोटा आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें लाना है इससे भी छोटा, 1 से भी छोटा। तो 1 से भी छोटा होता है 6/11। डिवाइड करेंगे तो 0.5 कुछ आएगा। ये जैसे देख लीजिए, 1 मिनट दिखाते हैं। ये 11 है, ये 6 है, तो 0.0 कितना गया, 6 5 जा 55, 5 0, 11 4 जा 44, 6 0, 11 5 जा 55, 0.54। ठीक है, 0.54 आ रहा है। जबकि सबसे कम वाला रेजिस्टेंस कितना, 1 ओम। इसका मतलब 1 ओम से भी ये छोटा है। ये देख लिए, इसका मतलब जब भी ऐसा रहेगा तो समझ में एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि इसे कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो पैरेलल में आप जैसे मान लीजिए पैरेलल में यदि हम कनेक्ट करते हैं, ये मान लीजिए 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। सपोज 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम है। अब इसे हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं। मान लीजिए पैरेलल में कनेक्ट है तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा आएगा। जो छोटा होता है उससे भी छोटा आएगा। तो चेक करके देख सकते हैं, 1/r, 1/1, 1/2, 1/3। एलसीएम लेंगे 6, तो 1 6 जा, 2 3 जा, 3 2 जा, कितना 9, 11/6। तो r इक्वल टू कितना हो गया, 6/11। r कितना हो गया, देखिए 6/11। तो चेक करके देख लें, मतलब कैसे कनेक्ट किए हम लोग, तो इसे हम लोग पैरेलल में कनेक्ट किए। कैसे कनेक्ट किए इसको अच्छे से बनाते हैं। ये इसे हम लोग कैसे कनेक्ट किए, तो पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तो पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब होता है जैसे ही हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा
उसकी जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो छोटे वाले जो रेजिस्टेंस होता है उससे भी छोटा है। ये छोटा है 1 से भी, इसका मतलब समझना है इसे कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इसे हम लोग पैरेलल में ही कनेक्ट करेंगे। और पैरेलल में जैसे कनेक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 6/11, यही तो चाहिए था। ये हो गया हमारा सेकेंड, ये हो गया हमारा सेकेंड। अब रही थर्ड की बात, तो थर्ड में हम लोग चलिए देखते हैं थर्ड में कितना लाना है, 1.5 लाना है। 1, 2 और 3 को कैसे कनेक्ट करें ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाए, 1.5 आ जाए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाए, 1.5 ओम आ जाए। कैसे कनेक्ट करेंगे, हाउ विल यू कनेक्ट 1 ohm, 2 mm, 3 ohm resistance, then it will get the equivalent resistance of 1.5 ohm। ये था हमारा सेकेंड नंबर। कैसे कनेक्ट करें अब थर्ड वाले को, तो देखिए, तो थर्ड वाले के लिए 1.5 लाना है। ये अभी आपको पता चल चुका, क्या पता चल चुका कि सीरीज में लाएंगे तभी आएगा 6 ओम, इसे पैरेलल में करेंगे तभी आएगा 6/11। इसका मतलब ना तो सीरीज में कर सकते हैं तीनों को और ना पैरेलल में कर सकते हैं। इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लीजिए 3 वाले को लाते हैं ऊपर ले गए और छोटे वाले को लेके आते हैं 1 ओम और ये 2 ओम, ये है 1 ओम और ये 2 ओम है। अब इसे हम लोग कनेक्ट कर दिए, देखते हैं ज़रा, ये दोनों क्या हो गया सीरीज में। तो अब कुछ डायग्राम इस तरह का बन गया, 3 ओम और यहाँ बन गया 3 ओम, ठीक है। अब ये दोनों कैसा हो गया, तो दोनों पैरेलल में हो गया। तो जब भी पैरेलल में रहेगा, जब 2 रेजिस्टेंस को जब पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में शॉर्टकट फार्मूला R1 × R2 बाई R1 प्लस R2। तो R1 × R2 3 × 3 बाई 3 प्लस 3। R1 है R2 है, या इसे R1 इसे R2 ले सकते हैं। 9/6, 9/6 का मतलब डायरेक्ट हम डिवाइड कर दे तो 1.5 यूँ ही आ जाएगा, या नहीं तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 3 या 3 2 या तब भी आएगा 1.5। इसका मतलब क्या था, एक रेजिस्टेंस 3 ओम वाले को और 1 और 2 को सीरीज में कर देते हैं, फिर 3 वाले को उसके पैरेलल कर देते हैं, तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1.5। आपको पता चल चुका 6 कैसे लाना है, सीरीज में करेंगे, ये कैसे लाना है पैरेलल में। कैसे समझ में आएगा कि ये पैरेलल में लाना है, क्योंकि पैरेलल में लाने के लिए जो भी क्वेश्चन में दिया है रेजिस्टेंस जो भी दिया है उससे छोटा आएगा इक्विवेलेंट, मतलब पैरेलल। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा बड़े वाले से भी बड़ा होता है। तो बड़ा 3 ओम है, इसका मतलब उससे भी बड़ा आ जाएगा ये। इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो सीरीज में है, मतलब सभी को ऐड कर देंगे। जब ये दोनों पता चल गया, इसका मतलब आप समझ गए कि ना तो एक को सीरीज में कर सकते हैं ना पैरेलल में। इसका मतलब किसी 2 को सीरीज में और एक को पैरेलल में करेंगे। जैसा कि हम क्या किए, एक को 3 वाले को और 1 और 2 को सीरीज में डाल के 3 वाले को उसके पैरेलल कर दिए। तो पहले दोनों को ऐड कर दिए, चूँकि सीरीज में है तो 3/3 हो गया, मतलब RP कितना आ गया 1.5 ओम, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में बोला जाए टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है इस डायग्राम के थ्रू, और बोला जा रहा है करंट फाइंड करना, इस एमीटर की करंट फाइंड करना। एमीटर करंट की रीडिंग बताता है। एमीटर जो होता है वो क्या करता है, करंट की रीडिंग बताता है, इसका मतलब करंट फाइंड करना है। उसके बाद बोला पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम और 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू पूछा जा रहा है, कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस कितना होगा, एकदम सिंपल सी बात है, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ से यदि I करंट जा रहा है, ये I हो गया, बट यहाँ पे I मतलब यहाँ पे करंट डिवाइड कर गया, ठीक है। मतलब ये करंट ऐसे चला गया और ये ऐसे, तो करंट सेम, देखिए ज़रा, ये सेम ऐसे ऐसे सेम करंट जा रहा है, मतलब ये दोनों सीरीज में हो गया। 3 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस जो है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो ये हमारा सीरीज हो गया, ठीक है।
तो ये हो गया 3 ओम प्लस 2 ओम, ये हो गया हमारे पास 5 ओम, ये दोनों हो गया सीरीज में, ठीक है, और ये 5 ओम। तो डायग्राम कुछ इस तरह का हो गया, ये हो गया 5 ओम और ये दोनों मिलके कितना बन गया जी, 3 + 2 5, ये हो गया 5 ओम। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे ये आ गया, सपोज कीजिए 3 ओम और ये 2 ओम। तो ये जब करंट यहाँ से करंट यहाँ से जब फ्लो किया तो यहाँ जाके करंट डिवाइड हो गया, ये इधर से भी चला गया, एक इधर से भी चला गया। तो ये जो 3 ओम और 2 ओम है, एक करंट इधर से गया, मतलब 3 ओम, और जो 2 ओम की जो रेजिस्टेंस था 3 ओम और 2 ओम, ये कैसे हो गया, ये सीरीज कनेक्शन हो गया, मतलब यहाँ से सेम करंट गया, मतलब 3 + 2 कितना हो गया, 3 + 2 5 ओम, मतलब 3 + 2 क्या हो गया, 3 + 2 5। तो ये हो गया हमारा 5 ओम, ये दोनों, और ये ऊपर का 5 ओम, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गया, ठीक है। अब जब पैरेलल आ गया, पैरेलल में अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये चूंकि पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन में देखिए जरा, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 × R2 / R1 + R2, 25/10 मतलब कितना आ गया, 2.5 ओम, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2.5 ओम की रेजिस्टेंस हो गया, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो 2.5 ओम की रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए, अब करंट बोला जा रहा है, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, तो इसके थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, ये तो 3 ओम और 2 ओम मैं दिखाया था इसके बारे में। अब इससे कितना ओम करंट फ्लो करेगा, मतलब करंट I फाइंड करना है। तो I = क्या होता है जी, V/R। V कितना है बोलिए तो 4 वोल्ट, करंट कितना है 2.5 ओम, सॉरी रेजिस्टेंस। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, अब डेसिमल को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, तो 40 यहाँ 25, 5 8 जा 5 5 जा, मतलब 8/5 करंट है, मतलब एम्पियर। समझ में आ रही बात? तो 8/5 मतलब 1.6 एम्पियर, मतलब इस एमीटर से कितने के करंट फ्लो करेगा, 1.6 एम्पियर की करंट फ्लो होगा। कितने की करंट, 1.6 एम्पियर की करंट फ्लो करेगा, किससे, इस एमीटर से, ठीक है। चलिए, अब बोला जा रहा पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 3 ओम और 5 ओम रेजिस्टर्स के थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 5 ओम और 3 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए, जैसा कि पता है अभी हम लोग को डायग्राम में क्या हो गया, इस डायग्राम को यदि हम लोग बनाएं ऐसे, तो देखिए ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, मतलब यहाँ पर 1.6 एम्पियर की करंट, और यहाँ भी हो जाएगा 1.6 एम्पियर। लेकिन ये करंट जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.8 और ये भी हो गया 0.8 एम्पियर। कितना हो जाएगा ये, मतलब डिवाइड करिए, यहाँ से 1.6 एम्पियर की करंट गया और करंट यहाँ डिवाइड हो गया 0.8। तो अब इस कंडीशन में पूछा जा रहा है, तो इस डायग्राम को हम चाहते तो यहाँ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए, अब इस कंडीशन में पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, तो कहाँ पूछ रहा है, देखिए जरा, यहाँ से पूछ रहा है। अब यहाँ से कुछ डायग्राम इस तरह का हो गया, 1 मिनट देखिए जरा, ये 3 ये 2, ये हो गया 5 ओम 3 ओम 2 ओम। अब यहाँ से 1.6 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। चलिए, कितने की करंट फ्लो कर रहा है, 1.6 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ से 1.6 एम्पियर की करंट फ्लो किया, तो करंट यहाँ पे क्या हो गया, करंट डिवाइड होके 0.8 एम्पियर, और यहाँ पर भी बन गया 0.8 एम्पियर। डिवाइड हो जाता है करंट, ये डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया।
अब क्या पूछा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है थर्ड क्वेश्चन में अक्रॉस 3 ओम। अक्रॉस 3 ओम कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 3 मतलब 2.4 वोल्ट। ठीक है। दूसरा पूछा जा रहा है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम मतलब 0.8 इंटू 5 तो कितना हो गया, 8 5 जब 40 मतलब 4 वोल्ट। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिए। तो कैसे निकाले टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में 3 + 2 5 और ये 5, फिर दोनों एक दूसरे के पैरेलल में, तो पैरेलल कनेक्शन कर दिए, फार्मूला लगा दिए, 2.5 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कितने का, ये जो एमीटर है उसके थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, चूँकि हमें पता है एमीटर करंट का रीडिंग बता रहा है। तो I = V/R, भी पता है 4 वोल्ट, और R निकाल चुके हैं कितना 2.5। तो कितना आ गया करंट 1.6। अब क्वेश्चन में पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस जो है 3 ओम और 5 ओम के रिस्पेक्ट में कितना होगा। यहाँ से 1.6 एम्पियर की करंट फ्लो किया। अब करंट डिवाइड हो गया मतलब 0.8 इधर भी गया और इस साइड भी 0.8। तो V = क्या होता है I हो गया 0.8, R हो गया 5, तो 0.8 इंटू 5 इसमें आ गया 0.8 इंटू 3 ओम। हो गया क्वेश्चन, यही तो था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए। अब ये जरा क्वेश्चन है, इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ से मान लीजिए सेम करंट फ्लो किया, ऐसे देखिए जरा, ऐसे गया, मतलब इसका मतलब सबसे पहले हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा ध्यान से, ये 1 ओम और 1 ओम क्या हो गया 2 ओम। ये चूंकि सीरीज में है, कैसे समझ में आया, मान ली सपोज कि यहाँ से जो करंट गया, सेम करंट यहाँ से गया, यहाँ तो करंट डिवाइड भी हो गया, फिर इधर गया, इधर भी गया करंट, इधर भी गया करंट। तो सबसे पहले हमें कैसे सोचना है, सबसे पहले हमें इसके बारे में सोचना है, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते थे, यहाँ से करंट गया, देखिए ये और ये दोनों सेम हो गया, ऐसे भी सोच सकते थे यहाँ से। तो ये 2 और ये 2 4, सॉरी 2 और 1 3, तो ये कंबाइन कर देते 3 हो गया, 3 और 2 फिर एक दूसरे के पैरेलल हो गया। ऐसे भी सोच सकते हैं आप, इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। तो चलिए देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इधर से करंट ऐसे फ्लो किया है, ऐसे भी फ्लो कर सकता है, करंट इधर भी जा सकता है, करंट इधर भी जा सकता है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये 1 ओम और ये 1 ओम कितना हो गया 2 ओम। अब देखिए जरा इसका डायग्राम कैसे बनता है, देखिएगा। ठीक है, इसको इजी आराम से देखिए। ये 1 ओम और ये 1 ओम क्या हो गया, ये दोनों कंबाइन कर गया, तो ये दोनों क्या बन गया 2 ओम। क्योंकि ये सीरीज में ऐसे सेम करंट गया, इधर से गया, इधर से गया। अब ये तो डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये जो है ये दोनों कंबाइन हो गया, फिर एक दूसरे के पैरेलल हो गया। मतलब डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। क्योंकि ये हो गया हमारा सीरीज में, तो 1 ओम प्लस 1 ओम कितना आ गया, ये हो गया हमारा 2 ओम। कितना आ गया ये 2 ओम। अब इसका डायग्राम कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो देखिए सारे सब कुछ को सेम है, यहाँ पे हम लोग चाहे यहाँ पे करते हैं तो छोटा बना ले, तो देखिएगा ये है 1 ओम कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह। ये है यहाँ 1 ओम, यहाँ है 2 ओम, यहाँ भी 2 ओम, यहाँ भी 2 ओम। अब ये दोनों मिलकर क्या बन गया, ये भी बन गया 2 ओम। तो कुछ इस तरह का, ये भी हो गया 2 ओम और ये भी 2 ओम। देखिए जरा कैसे बन गया ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया सीरीज में, दोनों को ऐड कर दिए, तो ये कुछ इस तरह का बन गया ये। ठीक है, ये कुछ इस तरह का। अब ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के पैरेलल हो गया। ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल कनेक्शन हम लोग निकालते हैं। पैरेलल में क्या होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/r = 1/r1 + 1/r2, 1/r1 1/r1 + 1/r2।
तो हाफ हाफ मिलके कितना हो गया, डायरेक्ट हम 1 ओम लिख सकते हैं। ये क्या बन गया, ये बन गया 1 ओम। ठीक है, चलिए पैरेलल में कितना बन गया ये 1 ओम। हाफ और हाफ मिलके 1 ओम होता है, तो 1/RP, इसको पलट दीजिए तब भी वही होगा, या नहीं तो RP इक्वल टू R1 इंटू R2/R1 प्लस R2 कर सकते हैं। तो R1 इंटू R2 कर सकते हैं, जैसे करना है वैसे कर दीजिए, ये हो गया 1। अब ये दोनों के देखिए डायग्राम कैसा बनेगा, ये दोनों मिलके कितना बन गया 1 ओम। तो इसके डायग्राम कुछ इस तरह का, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आराम से समझिए। देखिए अब ये दोनों कितना हो गया अब ये दोनों कितना हो गया 1। अब ये दोनों मिलकर कितना बन गया 1 ओम। ठीक है, चलिए यहाँ पर कितना था 1 ओम, यहाँ पर कितना था 2 ओम, यहाँ पर कितना था 2 ओम, यहाँ पर कितना था 1 ओम। तो ये दोनों मिलकर कितना बन गया 1 ओम। अब देखिए अब ये दोनों फिर क्या बन गया, अब ये दोनों ये करंट है, ये दोनों मिलके कितना बन गया, सीरीज में है, ये दोनों मिलके 1 ओम। ये दोनों मिलके कितना बन गया, ये दोनों मिलके हो गया 1 ओम। 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम कितना हो गया 2 ओम। ठीक है, ये दोनों कितना हो गया 2 ओम हो गया। देखिए तो अब डायग्राम कुछ इस तरह का बन गया, यहाँ पे करते हैं हम लोग। ये हो गया पहला डायग्राम, ये सेकेंड डायग्राम, ये थर्ड डायग्राम। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं फोर्थ डायग्राम। तो ये दोनों हो गया 2, ये दोनों कंबाइन कर गया और फिर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, मतलब कुछ इस तरह का। ये देखते जाइए, ये कितना है, देखिए यहाँ पे 2 ओम, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, और ये दोनों मिलकर कितना बन गया, तो ये भी हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम। देखिए ठीक है तो अब ये दोनों क्या हो गया, फिर एक दूसरे के पैरेलल हो गया। अब क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं हम लोग, RP इक्वल टू R1 इंटू R2/R1 प्लस R2, ये हो गया 4, 2 2 या 4/4 कितना हो गया 1 ओम। अब ये दोनों मिलकर कितना बन गया 1 ओम। चलिए नंबर 5 डायग्राम, अब देखते जाइएगा। 1 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये नीचे का, और ये कितना मिलके बन गया, ये हो गया 1 ओम। तो ये दोनों मिलके कितना बन गया 1 ओम। कैसे बन गया देखिए यहाँ पे, तो कुछ डायग्राम इस तरह का हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब सपोज कर लीजिए, मान लीजिए करंट कहीं से इन किया, यहाँ से करंट किया तो इधर से डिवाइड हो गया, इधर से डिवाइड, मतलब ये सेम करंट इधर थ्रू आउट, मतलब 1 + 1, तो हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2 ओम। ठीक है, नंबर 6 डायग्राम, ये दोनों कंबाइन होकर कितना बन गया 2 ओम। तो अब कुछ इस तरह का बन गया, देखिए ये दोनों कंबाइन कर गया, कितना बन गया सीरीज, मतलब 2 ओम, 1 + 1 2, इधर से सेम करंट और एक करंट इधर गया, तो कुछ ये बन गया 2 ओम और ये भी बन गया 2 ओम। अब ये क्या हो गया, एक दूसरे के पैरेलल। शॉर्टकट फार्मूला RP इक्वल टू R1 इंटू R2/R1 प्लस R2, तो 4/4 कितना हो गया 1 ओम। मतलब टोटल कितने ओम, कितने एम्पियर कितने रेजिस्टेंस फ्लो करेगा इसके थ्रू, कितना रेजिस्टेंस 1 ओम। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन था चलिए एक बार फिर से समझ लें, इसे फिर से समझ लें। सपोज कि ये करंट हम इसको पकड़ के चल रहे हैं, आप इधर से भी कर सकते थे ऐसे। तो सपोज कि यहाँ से करंट फ्लो कर गया ऐसे, तो 1 ओम कितना हो गया 2 ओम। तो देखिए यहाँ पे 2 ओम लिखे, ये मिलके 2 ओम, बाकी सारा चीज़ सेम। अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेगा तो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, 1/2 प्लस 1/2 मिलके 1 ओम। अब ये दोनों मिलके कितना हो गया, ये दोनों मिलके 1 ओम, तो 1 ओम। बाकी ये 2 1 2,
ये दोनों मिलके कितना बन गया, ये दोनों मिलके 1, तो 1 लिखे, ठीक है। फिर 1 था, बाकी सारा चीज़ लिखते गए, ठीक है। चलिए अब देखिए ज़रा फिर, अब चूंकि ये 1 ओम था, ये 1 ओम था और ये 1 ओम, ये 1 और 1 कैसे हो गया, ये भी सीरीज में, दोनों मिलकर कितना बन गया 2 ओम। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, 2 1 1, ये हो गया, ये दोनों हो गया 2 तो 2, ये हो गया 2 1 1। चलिए ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल के लिए R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 कितना हो गया 1, तो ये हो गया 1 1 2 1 1 2, ठीक है। चलिए अब ये 1 और 1 कैसा हो गया सीरीज में, तो कितना हो गया 2। अब देखिए ये 2 और ये 2 हो गया, फिर क्या किया इसे, फिर हम इसको पैरेलल कनेक्शन कर दिए और इसकी वैल्यू फाइंड कर लिए। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो चलिए, आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा, और लास्ट में बेल आइकन को ज़रूर दबाना ना भूलें। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत खुशी के साथ में, ठीक है।